कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक 3D डायग्राम लेता हूँ। ये Z हो गया, ये Y हो गया, ये X हो गया, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और वाई में ऐसा प्लेन होगा हमारा कि एक्स और वाई को टच करेगा, एक्स और वाई की नहीं होगा, जेड में नहीं जाएगा ऊपर की ओर, है ना। जिस समतलता जैसे एक्स और वाई कोना घर का सतह फर्श होता है, एक्स और वाई जेड तो ऊपर हाइट में होता है, ठीक है। तो हम लोग घर के फर्श का क्वेश्चन क्या होगा, वही कह रहे हैं। ये एक्स वाई में, जेड में नहीं जाना है, ये हो गया वाई और ये सॉरी यहाँ पे जेड लिखा गया, सॉरी, ये एक्स और वाई, ये वाई की तरफ हो गया, ये एक्स और वाई, ठीक है। इस प्लेन का हमको इक्वेशन निकालना है हम लोगों को, ठीक है। इसका इक्वेशन जानते हैं, इसी ढंग से हम लोग जानेंगे वाई जेड प्लेन का, इस प्लेन में आएगा, है ना। जेड और ये दीवार होता है, जैसे दीवार है, जेड एक्सिस है ना, और वाई एक्सिस, इस सामने वाला इसका मुझे निकालना है। ये हो गया हमारा जेड, ये हो गया वाई, और इधर चल गया हमारा एक्स, ठीक है। वहां पे सर दोनों वाई होता है ना, उसका प्लेन है। और ये बोर्ड जो है हमारा, ये जेड एक्सिस में गया हुआ है और वाई में गया हुआ है, एक्स हम यू मान लेंगे, ठीक है, क्लियर ना। तो इसका क्वेश्चन निकालना है। तो ऐसे भी ना कहते हैं ना, ऐसे भी हम लोग पकड़ ले बताएंगे, फिर तो मैं लास्ट में इसको प्रूफ करके मैं बताऊंगा कि इसको हम फिर कैसे समझते हैं, ठीक है। इसे मैं पहले डिटेल करता हूं। तो ये पहले ये क्या है हमारा 0 0 0, ठीक है, क्लियर ना। 0 0 ये क्यों मूनते हैं सर? ऑरिजिन 0 0, ठीक है, ओके। यहां से पॉइंट स्टार्ट होता है, वहां से हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पे 2 0 0 3 0, क्योंकि इधर वाईजेड में नहीं जा रहे, यहां से स्टार्ट करते हैं, जहां स्टार्टिंग होता है कहते हैं 0 माइल, तो वहां स्टार्ट करते हैं, वहां से स्टार्ट हो, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, इसलिए 0.00 होता है, ठीक है। निकाल रहे हैं, इसका मतलब है ना, ये एक्स एक्सिस को संतुष्ट करेगा और वाई एक्सिस को और उसमें ये ऑरिजिन यहाँ पे है। फिर इसीलिए बुक में भी है कि पहले लेते हैं ना वो सॉल्यूशन को मैं कर रहा हूं, यहां से मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन है ना 0 0, ऑरिजिन सेटिस्फाइड लाइज ऑन, क्योंकि ऑरिजिन लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, देखना है। ये ऑरिजिन भी यहां से लिया हूं मैं, ये प्लेन हमारा एक्स वाई, ऑरिजिन भी लाई कर रहा है, ठीक है। लाइज इन ऑन एक्स वाई प्लेन या इन एक्स वाई प्लेन, कुछ भी ऑन या इन कर सकते, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में ऑरिजिन लाई कर रहा है। तो देख, तो वी नो, हाँ सॉरी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते वी नो दैट, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं पहले लिख दिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, ax प्लस by cz इक्वल टू cz प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, x y z, प्लेन में 3D में 3 वेरिएबल होता है, ठीक है जी सर। तो कहते हैं कि एक्स, अब मुझे एक्स वाई प्लेन का, तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑरिजिन, इस पे यहाँ ऑरिजिन आ रहा है, तो कहते हैं ऑरिजिन लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो ये बिंदु को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स का मान 0, a इंटू 0, b इंटू 0, c इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आया हमारा, ये सब 0 हो गया, 0 प्लस d इक्वल टू 0, d बराबर हमारा निकल गया 0, ये, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है। ये पहले आया है ना। तो अब लेते हैं, अब एक्स एक्सिस भी इस पे लाइन कर रहा है, तो बुक में क्या होता है ना, सिर्फ 1 0 0 पॉइंट को दिखाता है, क्योंकि 1 है ना मैं इसको मिटाता हूं फिर, ठीक है। 1 0 0 लाइज बुक में ऐसे लिया ऑन एक्स वाई प्लेन 1 0 0। तो जनरली बुक में पहले मैं इसके जैसे है वैसे भी दिखाता हूँ, फिर मैं देखो अदर पॉइंट को भी सेटिस्फाई करके दिखाऊंगा और सेम क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक है। 1 0 0 लाइज ऑन, तो x का मान 1, a इंटू 1, b कितना है, b इंटू 0, ये 0 है, b पॉइंट y पॉइंट 0 है, और z भी 0 है, c इंटू 0, और प्लस d का मान जस्ट मैं 0 निकाल चुका हूं, 0 हो गया ये, है ना। इसके पहले d बराबर 0 निकला था,
तो ए बराबर, ये पूरा पार्ट 0, तो ए बराबर क्या निकल गया 0। ठीक है, ये आ गया 2 सेकेंड। फर्स्ट में डी 0 आया था, सेकेंड में ए 0 आया। अब मैं दिखाता हूं, सिंस है ना 0 1 लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, यहां पे चलो एक पॉइंट को मैं मान लिया 0 1 वाई कोऑर्डिनेट, क्लियर ना? ओके, तो लिखेंगे तब उसमें क्या हो जाएगा हमारा ये अब ये वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का प्लेन, वाई पॉइंट को ये 0 कर रहा है। तो ए हो गया 0, ए इंटू एक्स 0, बी इंटू वाई का मान 1, सी इंटू 0, और डी ऑलरेडी हमारा 0 है। ठीक है, क्लियर? तो बी का मान क्या निकला हमारा, ये 0, ये 0, ये 0, बी बराबर 0। ठीक है, क्लियर ना? अब क्वेश्चन ए में, क्योंकि यहाँ पे डी लाई नहीं करता इस पे, इसलिए डी पॉइंट को नहीं लेंगे। डी एक्सिस का क्या पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे होगा 0 0 1। ठीक है, तो डी लाइज नहीं करता इस प्लेन में, इसलिए इसको संतुष्ट नहीं करेगा ये। क्लियर है ना? क्योंकि हम लोग देखने के बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर ये एक्स और वाई को बुक में लाई करवा देता है, उसको संतुष्ट कर देता है ना, लेकिन डी वाले को नहीं, क्योंकि डी इस पे लाई नहीं करता एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, क्लियर? तो हमारा ये निकल गया थर्ड नंबर। तो फर्स्ट में क्या किया, डी 0, सेकेंड में क्या देखिए ए 0, थर्ड में क्या निकला बी इक्वल टू 0, तीनों मान। ठीक है, अब लेते हैं, तो लिखते हैं इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग सबका मान निकाल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन एक्स वाई प्लेन का बिंदुओं को रख के हम मान निकाले कि देखते हैं कि x 0 y 0 और सॉरी a 0 आता है और b और d 0 आता है। ठीक है, तो रखते हैं a का मान 0 इंटू एक्स, इक्वेशन a में है ना, इन इक्वेशन a में a का मान 0, b का मान 0, d का मान 0 रखने पे, तो 0 इंटू वाई सी जेड प्लस डी का मान 0 ऑलरेडी। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सी जेड इक्वल टू 0। ये सी क्या है, कांस्टेंट है, तो जेड इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन ऑफ ना, इट इज इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है। क्लियर ना? ओके, ठीक है, तो हम इस दीवार का हम लोग क्वेश्चन निकालना चाहते हैं। ये हो गया जेड एक्सिस हाइट में, और ये इधर से ये हो गया वाई एक्सिस, मतलब किसी दीवार का हम लोग चाहते हैं कि इसका हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना, वाई जेड प्लेन का, है ना। और ये हमारा एक्स एक्सिस ये यूं हो जाएगा और ये ऐसे, तो हम इस बोर्ड का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम तो इसको ऐसे यूं ऐसे तो लिख नहीं सकते ऐसे करके, है ना, इसको तो लिख नहीं सकते ऐसे करके, ये लाइन है ना, ऐसे नहीं लिख सकते 2D में है ना, तो मैं ऐसे दिखा दिया कि ये इस प्लेन का y और z का प्लेन निकालना है। तो सबसे पहला बिंदु ऑरिजिन इस प्लेन में लाई करता है, तो लिखेंगे सिंस, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑरिजिन इस पे लाई कर रहा है, ऑरिजिन सिंस ऑरिजिन O 0 0 0 तीनों कोऑर्डिनेट लाइज ऑन YZ प्लेन पे लाई कर रहा है। तो YZ प्लेन पे लाई कर रहा है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन ऑफ, है ना, प्लेन है तो इसको संतुष्ट करेगा ये। तो x का मान 0, a इंटू 0, b का मान प्लस b का मान 0, b इंटू 0, c का मान 0, सॉरी z का मान 0, z इंटू 0 प्लस d, तो ये सभी टोटल 0 हो गया, तो d बराबर हमारा क्या निकल गया 0, मतलब ये 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब d बराबर हमारा 0 आया। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे इस बिंदु से हमारा d का मान देखते हैं कि 0 आता है। ठीक है, ओके, YZ प्लेन पे लाई करता है, ये यहाँ का कोई पॉइंट ले लिए 1।
तो इससे क्या होगा, कोफिशिएंट को ये करने में आसान पड़ता है, इसलिए 1 मानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो x क्या हो गया 0, y क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया c, z0, हाँ z0 और प्लस d क्या ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 0। तो क्या ये 0 b इन b प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0, b बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब z में जाते हैं, z एक्सिस में। z एक्सिस में एक पॉइंट ले लेते हैं 0 0 1। ठीक है, 0 0 1 ले लेते हैं z में। इसमें b निकला 0। अब देखते हैं अगेन 0 0 1। ये पॉइंट भी लाइज करता है YZ प्लेन में, है ना। इस पॉइंट पे यहाँ पे Z एक्सिस पे ले रहे हैं 0 0 1। ठीक है, लाई कर रहा है। तो रखते हैं A का मान 0, सॉरी X का मान 0 और इसका B का मान 0, CZ और ये D हमारा ऑलरेडी निकाल दी है 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस CZ 0, ये 0 प्लस 0, CZ बराबर 0, Z बराबर हमारा 0, सॉरी। तो यहां से क्या क्या निकला भाई, ओ सॉरी ये Z1 है ना, सॉरी Z1। तो हमारा C बराबर 0 निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। तो 1 और 2 और 3 का मान इस पे रखने पे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा D0, सेकेंड में A0, है ना, और किसमें क्या निकला था, सेकेंड में B0 आया था। ठीक है, ओके। और Z रखे, ये पॉइंट Z में आया। ठीक है, 0। ये इक्वेशन A, ये इक्वेशन जो है ना A, इसको इक्वेशन A मानते हैं। ठीक है, ओके। और बाकी को 1 2 3। तो देखते हैं AX, B क्या है 0 इंटू वाई, C क्या है 0 इंटू Z और D ऑलरेडी 0। तो क्या हो गया AX बराबर 0। तो ये कांस्टेंट इधर करते हैं, X बराबर 0। तो कहेंगे इट इज इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन। इट इज इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन। मतलब वहां पे x कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इस प्लेन में x बिंदु कहीं भी नहीं होगा। यदि हम YZ प्लेन का मतलब ये Z और ये Y प्लेन का, इस प्लेन का मान निकालें, यहाँ पे x पॉइंट होगा ही नहीं। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि ये कॉमन सेंस भी हो गया कि YZ प्लेन कह रहा है निकालना क्वेश्चन है, तो वहां पे Z का मान, x का मान नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट नहीं होगा, है ना। ठीक है, सिर्फ वो हम दीवार का निकाल रहे हैं, एक्सेस नहीं ले रहे हैं उसमें। तो वहां पे x 100% 0 होगा। ठीक है, जैसे XY प्लेन में हमारा Z 0 था। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। तो ये